जय भीम। पिछले 13 वर्षों से नालंदा अकेडमी वर्धा ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। आज नालंदा के 2300 से अधिक छात्र भारत और विदेशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में एकेडमी वर्धा जिले के वायफड में एक आवासीय परिसर का निर्माण कर रही है। पे बैक टू द कम्युनिटी की अंबेडकरवादी दृष्टि से प्रेरित नालंदा बिना किसी संस्थागत सहायता के पूरी तरह व्यक्तिगत दान से संचालित होती है। कुल परिसर निर्माण लागत का लगभग 60% पहले ही जुटाया जा चुका है। अब नालंदा को मैस के निर्माण तथा सौर ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए सहयोग की आवश्यकता है। कैंपस निर्माण की और अधिक जानकारी लेने के लिए चलिए चलते हैं नालंदा अभियान कैंपस में। जय भीम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप कुमार है। 13 साल पहले एक छोटे से बुद्ध विहार से शुरू हुई नालंदा एकेडमी का सफर आज अपने कैंपस तक पहुंच रहा है। हमारा काफी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है। 2 सालों से हम लोग अपना ये कैंपस डेवलप कर रहे हैं। 2 सालों में हमने क्या क्या बनाया है, क्या बन रहा है, आज मैं आप सबको उसका टूर कराना चाहता हूँ। अप्रैल 2023 में हम लोगों ने अपना कैंपस के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था और जो सबसे पहला काम शुरू किया था वो था हमारा एकेडमिक ब्लॉक, जिसका ग्राउंड फ्लोर आधा बनकर तैयार है। हमारे इस एकेडमिक ब्लॉक में क्लासरूम्स होंगे, लैब होगी, हमारी लाइब्रेरी होगी। इसके अलावा भी हमारा जो स्टाफ रूम रहेगा, हमारे कमेटी रूम्स रहेंगे। तो ये सारा सब कुछ हमारे एकेडमिक ब्लॉक में है। ये हमारा 120 सीटर क्लासरूम है, काफी बड़ा क्लासरूम है। और इस क्लासरूम की खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल रहेगा, मॉडर्न क्लासरूम रहेगा। हमारे स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज रहेंगी, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ रहेगा। और हर क्लास के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये ओपन टू स्काई रहेगा, यानी कि वर्धा का क्लाइमेट थोड़ा हार्श क्लाइमेट है। वर्धा में 8-9 महीने बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कोशिश की है हम लोगों ने कि हमारे जो क्लासरूम है काफी प्रॉपर वेंटिलेटेड रहे। तो ऐसे 4 क्लासरूम रहेंगे, 2 120 सीटर और 2 80 सीटर स्टाफ रूम रहेंगे। और ये हमारा एक कमेटी रूम है, जिसमें कुछ 40 से 50 लोग बैठ सकते हैं। और इस कमेटी रूम को बनाने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस वगैरह जो हम यहाँ पे रखेंगे। ये हमारे एकेडमिक ब्लॉक का, ये हमारे एकेडमिक ब्लॉक का फ्रंट है। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे हमारा डिजिटल नालंदा का ऑफिस होगा, हमारा अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा, हमारी लैब, हमारी लाइब्रेरी, वो सब हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। तो वो हम लोग 1 साल या 1.5 साल के बाद वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। अभी हमारा जो इस समय का प्लान ये है कि हम ग्राउंड फ्लोर तैयार कर सकें ताकि हमारे 4 क्लासरूम रेडी हो जाए और हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि मई-जून 2026 तक हमारा ये एकेडमिक ब्लॉक तैयार हो जाएगा और अक्टूबर से फिर हम शुरू कर सकते हैं। वेलकम टू आवर बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल का काम अभी 3.5 महीने 4 महीने पहले शुरू हुआ था और अभी आप देखेंगे कि इसकी 3 मंजिल बन चुकी है और काम चल रहा है। हम लोग अब बॉयज हॉस्टल के अंदर आ चुके हैं। ये काफी बड़ा रूम है। यहाँ पर 6 बच्चे एक साथ रहेंगे, तो 6 बच्चों का बेड, उनकी अलमीरा, उनका स्टडी टेबल, सब कुछ इसमें रहेगा सेपरेट। कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रूम है, हॉस्टल का हर रूम काफी प्रॉपर वेंटिलेटेड रहे। तो काफी बड़ी जो विंडोज हैं काफी बड़ी रखी हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे 3 ऐसे रूम हैं बड़े। तो ग्राउंड फ्लोर में 18 स्टूडेंट्स रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो है वो हमारा कॉमन रूम है। टीवी रूम है या न्यूज़पेपर मैगजीन, बच्चे टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन। तो एक छोटा सा एक कॉमन रूम है बच्चों के लिए। ये हमारा वार्डन का ऑफिस रहेगा। हमारे जो वार्डन है वो यहाँ पे बैठेंगे। एक केयरटेकर रूम भी है और हमारा एक केयरटेकर रहेगा हर हॉस्टल में, जो कि रात में हमारे स्टूडेंट्स के साथ रुकेगा। टॉयलेट ब्लॉक भी हम लोगों ने कोशिश की है कि काफी बड़ा रहे, प्रॉपर वेंटिलेटेड रहे। और हमारे हर टॉयलेट ब्लॉक में एक हमारा एक्सेसिबल टॉयलेट भी रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो व्हील चेयर यूज करते हैं। तो चाहे वो एकेडमिक ब्लॉक का टॉयलेट ब्लॉक हो या बॉयज हॉस्टल का या गर्ल्स हॉस्टल का, तो हर फ्लोर पे हमारा एक एक्सेसिबल टॉयलेट रहेगा। आप देखेंगे कि इधर काफी स्पेस है। तो ये
हम लोग बच्चों को वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी देने वाले हैं, तो वो सब ये वॉशरूम में ही रहेगा। हॉस्टल के बीच में ये ओपन स्पेस रहेगा, एक गार्डन रहेगा, छोटा सा गार्डन रहेगा बच्चों के लिए हॉस्टल के अंदर, और ये ओपन रहेगा ताकि प्रॉपर सनलाइट और एयर बच्चों को मिले। फर्स्ट फ्लोर में आप देखेंगे कि दोनों साइड में 3 रूम है, हर रूम में 6 स्टूडेंट्स रहेंगे, और दोनों ही साइड में टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। एक टॉयलेट ब्लॉक इधर है, दूसरा टॉयलेट ब्लॉक है, और यही फिर हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो भी इसी पैटर्न पे बना है। तो कुल मिलाकर एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे 6 रूम, यानी कि 12 रूम रहेंगे, और नीचे 3। तो अभी जो फर्स्ट फेज में हम लोग 15 कमरे बना रहे हैं, यानी कि 15 हर कमरे में 6 बच्चे रहेंगे, मतलब टोटल 90 बॉयज का ही कैपेसिटी का अभी फर्स्ट फेज में बन रहा है। और सेकंड फेज में फिर हम ऊपर डॉर्मेट्रीज बनाएंगे ताकि 50-60 स्टूडेंट और अकोमोडेट कर पाए। तो दोनों फेज के बाद फाइनल जब बन जाएगा तो ऑलमोस्ट 140-150 स्टूडेंट्स यहाँ पर एक साथ रह सकेंगे। मैं आपको अभी गर्ल्स हॉस्टल दिखाना चाहता हूँ। अभी हम अंदर नहीं जा सकते, गर्ल्स हॉस्टल का अभी स्लैब का काम चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका ग्राउंड फ्लोर का स्लैब पड़ चुका है, और अभी फर्स्ट फ्लोर के स्लैब कास्ट होने जा रहा है। तो अभी ये फरवरी 2026 फर्स्ट वीक में ये भी हमारा स्लैब पड़ जाएगा, और उसके 1 महीने के बाद फिर तीसरा स्लैब पड़ेगा। तो हम दोनों ही हॉस्टल्स का हमारा जो टारगेट है वो मई जून 2026 तक है कि बारिश शुरू होने से पहले, हमारे मानसून आने से पहले हमारे दोनों हॉस्टल तैयार हो जाने चाहिए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, वो हमारा मेस रहेगा, किचन एंड डाइनिंग फैसिलिटी रहेगी। तो वो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर हमारा ये किचन और मेस का बिल्डिंग बनने वाला है, और उसका प्लान वगैरह सब तैयार हो चुका है। अभी हम लोग बहुत जल्दी ही इसको शुरुआत करने वाले हैं। तो ये जो हमारा किचन और मेस रहेगा, एक मॉडर्न किचन रहेगा। हम बच्चों को सारी वो फैसिलिटीज देने वाले हैं जो कि एक अच्छे कैंपस के लिए ज़रूरी है, और एक साथ हमारे इस मेस में एक साथ 150 से 200 बच्चे एक साथ खाना खा सकेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक बनाने की कोशिश है। और मेस का जो ग्राउंड फ्लोर है वो मेस रहेगा, और उसके ऊपर एक हम लोग और फ्लोर बनाने की सोच रहे हैं, जो कि हमारे सेकंड फेज में हम बनाएंगे। वो हमारा एक मल्टीपर्पज हॉल रहेगा जहाँ पर अगर कोई इंडोर कोई इवेंट है तो वो बच्चे वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारा मेस बनने वाला है। उसका काम अभी 15 से 20 दिन में, मतलब मिड फरवरी 2026 से शुरू होगा, और उम्मीद है कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में हमारा ये एटलीस्ट उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, बच्चों के लिए जो डाइनिंग फैसिलिटीज है वो हम बना सकें। अभी हम लोग बुद्धा पवेलियन का भी काम शुरू करने वाले हैं, और आपके सामने वो बुद्धा पवेलियन का ये दिख रहा है, कुछ ऐसा बुद्धा पवेलियन बनेगा। और उसके लिए हम लोग स्टोन और लकड़ी वगैरह सब बाहर से लेकर आ रहे हैं। और ये जो हमारा बुद्धा पवेलियन का काम है वो अभी फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको भी हम 5-6 महीने में बना पाएं। और आप देखेंगे कि ये पूरा जो हमारा जो एरिया है, ये बीच का जो है पूरा बुद्धा पवेलियन रहेगा, जिसमें एक छोटा सा बुद्ध विहार रहेगा, साथ में बहुत सारे स्टडी हट्स रहेंगे जहाँ पे टीचर्स भी, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, तो हमारे बच्चों के साथ में बैठ सकेंगे। तो हम लोगों का जो आइडिया है बुद्धा पवेलियन का, कि इट शुड बी अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस, जहाँ पर क्लास के बाद बच्चे आकर अपना काम कर सकते हैं। कोई पढ़ाई करना चाहता है पढ़ाई करे, या कुछ जो भी, आप मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप बातें करिए, आपसे बैठिए। तो एक बहुत ही अच्छा एक गार्डन के रूप में हम लोग इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कैंपस की एक और खासियत होगी कि वो काफ़ी ग्रीन और इकोलॉजिकली बहुत ही सस्टेनेबल कैंपस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा प्लांटेशन कर चुके हैं, और अभी करीब 1000 से ज़्यादा पेड़ हम लोगों ने पिछले 2 साल में लगाए हैं। और हमारा जो टारगेट है कि हमारा कैंपस जो है वो पूरा ग्रीन होना चाहिए, मतलब अभी हम लोग 5-6 हज़ार के करीब नेटिव ट्रीज और लगाने वाले हैं। धीरे धीरे फेजेस में हम लगाएंगे। और इसके अलावा हमारा जो कैंपस है वो पूरी तरीके से सोलर पे रहेगा, 100% सोलर
पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट रहेगा। और हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो कैंपस है वो पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेन हो, यानी कि हम कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बनने के बाद उम्मीद है कि हमारा कैंपस जो है एक इकोलॉजिकल मॉडल की तरह देखा जाएगा, जहाँ पर हम बहुत अच्छे से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो कैंपस है ये अभी 2 साल से बन रहा है, लेकिन ये 2 साल का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है लोगों की। मैं हूँ, मेरे साथी हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे नालंदा मित्र हैं जो हमें सब सपोर्ट करते हैं। उन सबका ये कॉमन सपना है और काफ़ी मेहनत से हम लोग ये कैंपस बना रहे हैं। और अपनी तरह का एक ये यूनिक कैंपस है कि शायद इंडिया में ये पहला ऐसा कैंपस होगा, इतना बड़ा कैंपस होगा जो पूरी तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट पे बन रहा है, बिना किसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के, हमारे अपने खुद के खून पसीने की कमाई से बन रहा है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि ये एक अच्छा कैंपस बने और इसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। पिछले 13 सालों में हम लोगों ने 2000 बच्चे पढ़ाए और आज वो बच्चे बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं, बहुत अच्छे फॉरेन में हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे से जॉब कर रहे हैं। तो ये कैंपस बनने के बाद मेरी उम्मीद ये है कि अगले आने वाले सालों में हम लाखों बच्चों तक पहुंच पाएं और उनको हम सपोर्ट कर पाएं। उनकी जो जर्नी है, एकेडमिक जो जर्नी है, उनकी जो पढ़ाई का जो उनकी जो यात्रा है, उसमें हम सपोर्ट कर पाएं। और सही अर्थों में बाबा साहब का जो सपना था कि हमें अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करना है, मजबूत करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सशक्त बनना है, वो हम पूरा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। जय भीम। यदि आप सहयोग करना चाहें तो www.nalanda-academy.org पर जाएं या info@nalanda-academy.org पर ईमेल करें अथवा +91 7767990921 921 पर संपर्क करें। सभी वित्तीय योगदानों का विधिवत आभार व्यक्त किया जाएगा।